गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका आप ही के चैनल बेस्ट स्टडी कॉटेज पर। तो आज हम लोग कुछ सौरमंडल के रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हम लोग ग्रह के संबंधित काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन सा ग्रह छोटा है, कौन सा ग्रह बड़ा है, किसका परिक्रमण काल कितना है, किसका घूर्णन काल कितना है, कौन किससे कितना दूरी पर स्थित है, यही सब चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में कितना बार देखा जा सकता है। कहने का मतलब है पूरा चंद्रमा, जो पूरा चंद्रमा होता है, पूरा जो चांद होता है, उसको महीना में पूरे चंद्रमा को कितना बार देख सकते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो है एक बार देख सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, दूसरा है 2 बार देख सकते हैं, तीसरा है 3 बार देख सकते हैं और चौथा जो है वो है 4 बार देख सकते हैं। तो हम लोग पूरे चंद्रमा को महीना में एक ही बार देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, यानी ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा, यानी एक बार। पूर्ण चंद्रमा यानी पूरे चंद्रमा को हम लोग महीने में सिर्फ एक बार ही देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं, यानी जिस दिन हमें पूरा चंद्रमा दिखाई दे उस रात को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है अमावस्या की रात कहते हैं, या पूर्णिमा की रात कहते हैं, या अमावस्या या पूर्णिमा दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जिस रात में हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे उसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, पूर्णिमा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकते हैं उसे क्या कहते हैं। कहने का मतलब जैसी रात होता है तो रात में हमें जो आकाश होता है वो पूरा चमकीला प्रतीत होता है, जिसमें तारे, हम लोग तारों को देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं, या फिर दिन में बात करें तो दिन में हम लोग सूरज देख सकते हैं। तो ये सभी पिंड जो होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला है ग्रह कहते हैं उसे, या फिर नक्षत्र मंडल कहते हैं, या फिर खगोलीय पिंड कहते हैं, या सभी तीनों इनमें से सभी हो जाएगा। तो उसे हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। जो रात्रि के समय हमें आकाश में जो भी चमकता हुआ प्रतीत होता है उस सबको हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। उसके बाद हमारा चौथा जो क्वेश्चन है वो है कि सौर परिवार का मुखिया कौन है। सौर परिवार का मुखिया कौन है। तो सौर परिवार का मुखिया कौन है। तो पहला ऑप्शन है चंद्रमा, दूसरा ऑप्शन है सूर्य, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो सौर परिवार का मुखिया सूरज को कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा। उसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा क्या कह रहा है। पांचवा कह रहा है कि सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो होता है वो कौन सा ग्रह है। तो अगर हम लोग ऑप्शन पे बात करें तो है शुक्र, और फिर अगर हम लोग ऑप्शन का बात करें तो हमारा पहला ऑप्शन है शुक्र, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, और चौथा है बुध। तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह है, यानी इसका ऑप्शन 4 सही होगा। उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो 6 कह रहा है कि किस ग्रह का आकार सबसे छोटा है, यानी वह कौन सा ग्रह है जिसका आकार, जिसका साइज सबसे छोटा है। तो ऑप्शन का बात करें तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है शुक्र, दूसरा में दिया हुआ है बुध, और तीसरा में दिया हुआ है बृहस्पति, और चौथा में दिया हुआ है शनि। तो जो सभी ग्रहों का अगर बात करें तो सभी ग्रहों में जिसका छोटा आकार होता है वो होता है बुध। तो बुध यहाँ देख सकते हैं हम लोग ऑप्शन 2 में है। तो इसका आंसर जो होगा वो दो नंबर वाला इसका सही होगा। फिर अगला है
बुध का परिक्रमण काल कितना है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग परिक्रमण काल है क्या, यानी परिक्रमण काल कहते किसको है। तो परिक्रमण काल का मतलब होता है जिसे सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, तो जितना जिस ग्रह को सूर्य का चक्कर काटने में जितना समय लगता है ना, वो उसका परिक्रमण काल कहलाता है। यानी वही सूर्य क्या, बुध जो है वो पूरे सूर्य का पूरे सूर्य का चक्कर लगाने में कितना दिन लेता है। तो ऑप्शन पे बात करें हम लोग, तो ऑप्शन ए 88 दिन है, 77 दिन है, 66 दिन है, 99 दिन है। तो बुध को सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में 88 दिन लग जाता है, यानी ऑप्शन 1 इसका सही होगा। अगला है सूर्य की दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह कौन है। यानी अगर सूर्य से बढ़ते जाए तो सूर्य के अगर देखते जाए तो सबसे पहला ग्रह होता है बुध, तो उसके बाद कौन सा ग्रह आता है, यानी दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है। तो ऑप्शन पहला है शुक्र, दूसरा है मंगल, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है बुध। तो इसका हो जाएगा दूसरे ग्रह पे जो ग्रह आता है दूसरे नंबर पे वो होता है मंगल। तो यानी इसका ऑप्शन 2 सही होगा। उसके बाद नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि आकार की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। यानी वो कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा छठवां नंबर पे आता है। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है पहला पे है शुक्र, फिर है शनि, फिर है बृहस्पति, फिर है बुध। तो इसका आंसर हो जाएगा शनि, यानी शनि जो है वो छठवां सबसे बड़ा ग्रह है, छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन इसका 2 सही होगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या है, तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। यानी सौरमंडल में जो है वो सबसे अधिक गर्म कौन सा ग्रह है। तो ऑप्शन ए है शुक्र, फिर दूसरा है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है बुध। तो शुक्र जो है ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। 11 फिर क्या कह रहा है, 11 कह रहा है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। यानी वह कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। तो ऑप्शन देखें हम लोग, तो ऑप्शन है बुध, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शुक्र। तो जो बुध पृथ्वी का जो जुड़वा माना जाता है वो शुक्र ग्रह को माना जाता है। ये मानने का पीछे का रीज़न है, जुड़वा मानने का रीज़न ये है कि इसका अगर हम लोग पृथ्वी का जो साइज है ना, जो साइज है उसका आकार है वही सेम क्या होता है, शुक्र का भी होता है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। अगला क्या है, अगला 12 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है वो क्या बोल रहा है कि किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। यानी वो कौन सा ग्रह है जिसे हम लोग सुबह और शाम का तारा कहते हैं। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बुध। तो शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है, यानी ऑप्शन 1 इसका सही होगा। फिर 13 क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन है वो कह रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यानी कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बुध। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, यानी ऑप्शन इसका सेकंड सही होगा। जो 14 क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है, वो बोल रहा है ना कि सूर्य की दूरी के अनुसार चौथा ग्रह कौन सा है। यानी कौन सा वह ग्रह है जो चौथे नंबर पे आता है। तो हम लोग देखें कि पहले नंबर पे जो आता है वो हो गया बुध, फिर दूसरे नंबर पे जो आता है वो है शुक्र, फिर तीसरे नंबर पे जो आता है वो है पृथ्वी। लेकिन चौथे नंबर पे कौन आता है, तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, फिर है बृहस्पति ग्रह, फिर है बुध ग्रह। तो जो चौथे नंबर पे जो ग्रह आता है वो है मंगल ग्रह, यानी इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है ये चौथे नंबर पे आता है। फिर 15वां क्वेश्चन क्या है, बोला है कि सूर्य की दूरी के अनुसार पांचवा ग्रह कौन सा है। यानी अब पांचवें नंबर पर कौन आता है। तो हम लोग देखें 4 नंबर पे पहला पे बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो चौथा पर कौन आता है, तो चौथा पे जो आता है पहले ऑप्शन देखेंगे हम लोग, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है। तो ये जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, बृहस्पति 5वें नंबर पे आता है, 5वें नंबर पर बृहस्पति आता है। फिर हम लोग का जो छठा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो जो
16 नंबर का क्वेश्चन है वो है कि बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो हम लोग अगर पृथ्वी का बात करें तो पृथ्वी का उपग्रह एक है, वो है चंद्रमा। तो उसी तरह सभी ग्रहों के कुछ न कुछ उपग्रह होते हैं। तो हम लोग अगर बृहस्पति का बात कर रहे हैं तो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 67, फिर 68, 69, 95। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 95 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा 95। फिर इसके बाद 17 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है या बुध है। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, यानी ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा बृहस्पति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह कौन है। यानी सौरमंडल का वो कौन सा ग्रह है जो सबसे खूबसूरत है, सबसे सुंदर है। तो ऑप्शन का देखें तो ऑप्शन है पृथ्वी है, यूरेनस है, नेपच्यून है और शनि है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा शनि, यानी 18 का जो आंसर होगा वो होगा शनि, यानी ऑप्शन 4। फिर इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है कि आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आकार की अगर हम लोग साइज का बात करें तो उसमें दूसरा स्थान कौन सा ग्रह का आता है। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो है शनि है, 19 का जो है वो है शनि है, फिर यूरेनस है, नेपच्यून है, पृथ्वी है। तो जो सबसे दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो है शनि, यानी 19 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा पहला शनि ग्रह, ये दूसरे स्थान पर आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है। यानी शनि जो ग्रह है उसका उपग्रह कितने हैं, 145 है, 146 है, 164 है, 165 है। तो इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 146, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। फिर उसके बाद हमारा 21वां क्वेश्चन को देखते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 21वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ना कि सूर्य के दूरी के अनुसार 7वां ग्रह कौन सा है। तो हम लोग देखें पहला, दूसरा, तीसरा, अब 7वें स्थान पर कौन सा ग्रह आता है। 7वें स्थान पर हम लोग बात करें तो कौन सा ग्रह होगा, पृथ्वी होगा, यूरेनस होगा, नेपच्यून होगा या शनि होगा। तो इसका हो जाएगा यूरेनस, यानी इसका ऑप्शन 2 सही होगा, यूरेनस होगा। उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा कौन है। यानी हम लोग पहला देखें, दूसरा देखें, तीसरा आकार के अगर में बात करें तो तीसरा कौन सा ग्रह है। तो इसका भी आंसर जो होगा वो होगा यूरेनस, यानी इसका भी जो अगर आंसर होगा तो इसका हो जाएगा थर्ड, यूरेनस हो जाएगा थर्ड। उसके बाद जो हमारा 23वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आकार की दृष्टि से चौथा, अब चौथा ग्रह कौन सा है। आकार के मामले में देखें, साइज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो चौथा नंबर पे फिर कौन आ जाएगा। तो अगर ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो वह पृथ्वी, शुक्र है, नेपच्यून है और फिर शनि है। तो इसका थर्ड आंसर सही होगा नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो आकार यानी साइज में 5वें स्थान पर आता है सभी ग्रहों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन है। यानी सूर्य का अगर हम बात करें तो पहला ग्रह पे था बुध, फिर था शुक्र, अब तीसरा का बात कर रहा है तो तीसरा नंबर पे कौन सा ग्रह आता है, पृथ्वी है, यूरेनस है, नेपच्यून है या शनि है। तो तीसरा नंबर पे जो आता है वो है शनि, सॉरी वो है पृथ्वी, यानी अगर इसका ऑप्शन देखें तो इसका 1 सही होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है। यानी 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो है पृथ्वी का परिक्रमण काल। यानी पृथ्वी जो होता है वो सूर्य का चक्कर लगाने में, पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है। तो इसका ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन देखें तो 265 है, 365 है, 465 है, 327 है। तो पृथ्वी जो होता है वो सूर्य का चक्कर लगाने में वो ले लेता है 365 दिन, यानी इसका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा 365 दिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 27। 27 क्या कह रहा है, 27 कह रहा है कि पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है। तो सबसे पहले समझते हैं घूर्णन काल क्या होता है। तो पृथ्वी
मतलब सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ वो अपने अक्ष पर भी घूमता है। जैसे लट्टू को हम लोग देखें ना, तो लट्टू क्या करता है, अपने अक्ष पर गोले गोले घूमता है। तो उस तरह हमारा पृथ्वी ग्रह जो है वो भी क्या करता है, अपने अक्ष पर घूमता है। उसे कहते हैं घूर्णन काल। तो पृथ्वी का जो घूर्णन काल होता है ना, वो अगर हम लोग एग्जैक्ट देखें, एग्जैक्ट कितना होता है, तो एग्जैक्ट जो होता ना है वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड होता है। एग्जैक्ट का बात करें हम लोग तो वो ये होता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। तो देखते हैं हम लोग का ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है वो है 24 घंटा, 23 घंटा, 25 घंटा, 22 घंटा, ये हमारा ऑप्शन है। तो हम लोग जैसे कि पहले ही देखे कि एग्जैक्ट का अगर बारे में बात करें तो हम लोग कितना बोले, तो हम अभी बताएं कि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड होता है। तो लगभग हम लोग जो है 24 घंटा लेकर चलते हैं। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला 24 घंटा। लेकिन लगभग में हम लोग ले लेते हैं 24 घंटा, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट होता है वो होता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड होता है। फिर अगला 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, बुध का घूर्णन काल कितना है। तो बुध का जो घूर्णन काल होता है वो कितना होता है। तो पहला है 59, फिर 60, फिर 57 है, फिर 88 है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 88, यानी इसका चौथा सही हो जाएगा। फिर अगला है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कितना डिस्टेंस है, कितना दूरी पर यह स्थित है। तो देख सकते हैं जैसे कि दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 3,85,000 किलोमीटर, फिर 3,94,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा 3,84,000 किलोमीटर। फिर अगला क्या है, क्षुद्र ग्रह किस ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है वो किस ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी व मंगल, शुक्र व शनि। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला मंगल और बृहस्पति। ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ना वो क्या ना होता है, उल्का पिंड के रूप में ये पृथ्वी पर गिरते हैं। उल्का, इसी को कहते हैं उल्का पिंड। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो पाए जाते हैं। फिर हमारा 31वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो कह रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है शुक्र, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है बुध। तो इसका हो जाएगा शुक्र, यानी शुक्र जो है वो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है। फिर हमारा 32 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण कितना दिनों में पूरा कर लेता है, यानी चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का कितने दिन में एक चक्कर लगा लेता है। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है 27 दिन, 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 दिन, यानी 27 दिन में ये पूरे पृथ्वी का एक चक्कर काट लेता है। फिर हम लोग बात करते हैं शुक्र का बारे में। तो शुक्र का परिक्रमण काल कितना होता है, यानी शुक्र जो है वो सूर्य का चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है उसको पूरे चक्कर काटने में। तो ऑप्शन है 226, 227, 225 और 228। तो ये सूर्य का चक्कर लगाने में 225 दिन लेता है, यानी थर्ड इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है, यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका अधिक उपग्रह होते हैं, यानी किसका सबसे अधिक चंद्रमा है। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून और शनि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा शनि, यानी शनि ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है लास्ट हमारा कि प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पद पर सूर्य के परिक्रमण करते हैं, उस पद को क्या कहते हैं। सभी ग्रहों जो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित पद पर घूमते हैं, एक निश्चित रास्ता उन लोग का है, उसी पद पर घूमते हैं। तो उस पद को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कक्षा। सभी ग्रहों जो होते हैं वो अपने एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। थैंक यू।